रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का अपनी बुक में देख लीजिएगा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है या क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी बुक में कोई क्वेश्चन होगा, किसी बुक में कोई क्वेश्चन नंबर होगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप मैच कर लीजिए अपनी बुक का। द बैलेंस शीट ऑफ असफल लिमिटेड ऑन 31st March 2019 was as follows. इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज कैपिटल दे रखी 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इज 2 लाख रुपीज की ऑथराइज कैपिटल है। पेड अप कैपिटल है 19,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज 1,90,000। प्रॉफिट एंड लॉस का निगेटिव बैलेंस दे रखा है। करंट लायबिलिटीज दे रखी है जिसमें क्रेडिटर्स हैं और एक अमर जो प्रमोटर था हमारा कंपनी का उसका है दिया हुआ है, बाकी एसेट्स दिए हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं, पढ़ते नीचे। बिकॉज द रेगुलर लॉसेस इन द बिजनेस को लगातार लॉस हो रहा था, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी वॉज प्रिपेयर्ड। कंपनी ने रीऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, जिसमें पहला पॉइंट बोला है द 19,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच आर टू रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर ऑफ 4 रुपीज ईच। मतलब जो 19,000 शेयर जो पेड अप दे रखा है क्वेश्चन के अंदर जो फेस वैल्यू 10 रुपए है, उस 10 रुपए को चेंज करके फेस वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 4 रुपए फेस वैल्यू कर रहे हैं। पहले आपको यहाँ वर्किंग नोट में बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं। ऑथराइज मैंने कहा कभी भी चेंज करने के लिए पहले ऑथराइज कैपिटल को चेंज किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीज की, जिस 2 लाख रुपीज है 20,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच के हिसाब से 2 लाख रुपीज है। उस 2 लाख रुपीज के कैपिटल को 4 रुपीज में कन्वर्ट किया रहा है। फुल्ली पेड अप 10 रुपीज नहीं माना जा रहा है। कह रहे हैं कि इन्होंने रेगुलर लॉसेस होने की वजह से इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स के रेट को घटाया। 10 रुपए की वजह शेयर का रेट कितना हो गया, 4 रुपए। तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 और कैपिटल वही रहेगी, सिर्फ शेयर्स चेंज हो गए। ठीक है, 50,000 शेयर्स हो गए। 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले चेंज होती है। 2 लाख डिवाइड बाय 4 मैंने यहां भी करके दिखाया था, पैसे नीचे लिख दिया हूं, आपकी मर्जी, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। 2 लाख डिवाइड बाय 4 तब जाके 50,000 शेयर्स आए हैं एट द रेट। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल चेंज होती है। 2 लाख डिवाइड बाय 4 ऑथराइज कैपिटल थी, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है 19,000 शेयर्स जो नीचे पेड अप कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 10 रुपए का, उसकी वैल्यू 4 रुपए हो रही है। 10 रुपए की वैल्यू अगर 4 रुपए हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का हो रहा है। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। कितने रुपए की कैपिटल थी, 1,90,000 की क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, आपने रेट उसका कर दिया है 4 रुपए का, तो 19,000 इंटू 4 76,000। अगर इतने की कैपिटल इतने रुपए की हो गई तो 4 रुपए का कैपिटल, तो लॉस कितने का होगा, 6 रुपए का। इसमें से इसको माइनस किया, कैपिटल रिडक्शन आ गया 1,14,000 रुपीज का। कैपिटल की आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, अब उसकी फेस वैल्यू को 10 रुपए से घटाकर 4 रुपए किया जाएगा, तो 6 रुपए का लॉस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। अमर जो कि प्रमोटर था उसको राइट ऑफ करना है। ओके, आगे क्वेश्चन में लिखा है द रिमेनिंग 1,000 अनइश्यूड शेयर बीइंग इश्यूड टू हिम। राइट ऑफ करना है प्रमोटर को, लेकिन उसको 1,000 शेयर जो ऊपर देखो ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में 20,000 था, जिसमें से आपने पेड अप कैपिटल 19,000 थी, आपने 1,000 शेयर्स इश्यू नहीं किए थे। जो अनइश्यूड 1,000 शेयर था वो आप किसको दे रहे हो, प्रमोटर को दे रहे हो। 1,000 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से दे रहे हो, 4 रुपए के हिसाब से। तो प्रमोटर अमर को देना कितना था क्वेश्चन के अंदर देखो 10,000 रुपीज, लेकिन आप उसको दे कितना रहे हो, 1,000 शेयर 4 रुपीज के हिसाब से 4,000। 10,000 में से 4,000 दे रहे हो, तो कैपिटल रिडक्शन कितना हो रहा है, 6,000 रुपए का कैपिटल रिडक्शन हो रहा है। ओके, हाँ, एंट्री देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 2 कैपिटल रिडक्शन 1,90,000 4 रुपीज जो फेस वैल्यू आप 19,000 शेयर्स की कर रहे हो, तो इसमें से इसको माइनस के कैपिटल रिडक्शन आ गया। एंट्री की बीइंग 10 रुपीज इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 4 रुपीज। फिर सेकेंड एंट्री अमर प्रमोटर, अमर ब्रैकेट में प्रमोटर डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 कैपिटल रिडक्शन 1,000 शेयर 10,000 रुपीज उसको देना था, हमने उसको दिया है 1,000 शेयर 4 रुपीज के हिसाब से 4,000, 10,000 में 4,000 दिया, तो कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ, 4 रुपए का। यहां पे यही लिखा है बीइंग इशू 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 इन फुल सेटिस्फैक्शन, उसको फुल सेटिस्फैक्शन में इतना रुपए दिया है। कैपिटल रिडक्शन 1,14,000 एंड 6,000, 1,14,000 प्लस 6,000 हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज का हो गया। इसको कैसे राइट ऑफ करना है, थर्ड पॉइंट में लिखा है rendered available by the reduction of capital and the above arrangement with Amar to be utilized in write off goodwill को write off करना है and the debit balance of PL। क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं गुडविल दी हुई है 20,000 की और PL दे रखा है क्वेश्चन के अंदर निगेटिव बैलेंस 97,000।
गुडविल को राइट ऑफ करने कह रहा है, पीएल का जो निगेटिव बैलेंस था उसको राइट ऑफ करने को कह रहा है। फिर क्वेश्चन में हमने आगे पढ़ा तो बाकी बोल रहा है एंड इन राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो होगा उसको किसमें यूज करना है, मशीनरी में। तो 1,14,000 प्लस 6,000 हमारा कैपिटल रिडक्शन, देखो ये 1,14,000 कैपिटल रिडक्शन था, वो ये 6,000, इन दोनों को जोड़ करके हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना आया, 1,20,000, इन दोनों को ऐड करके, जिसमें से गुडविल और इसको हटा दिया, इसमें से इसको माइनस किया, तो जो जितना बैलेंस आया वो उसको किससे राइट ऑफ करना है, मशीनरी से, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बीइंग अ राइट ऑफ फैक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस। ओके, बैलेंस शीट वैसे ही पार्ट 3 भागों में बांटा मैंने, जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट और उस बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था 2 लाख रुपीस का था, शेयर पहले 10 रुपए का था, 4 रुपए का हो गया, तो डिवाइड बाय 4 किया तो 50,000 शेयर 4 रुपए के साथ होता है, इस कैपिटल 2 लाख रुपीस की हो गई है। पेड अप कैपिटल 19,000 शेयर्स पेड अप कैपिटल था, 1,000 आपने प्रमोटर को इश्यू किया, 19,000 प्लस 1,000 आपके टोटल शेयर कितने हो गए, 20,000। पहले 19,000 शेयर थे, 1,000 जो पहले इश्यू नहीं किए थे आपने प्रमोटर को अब इश्यू कर दिए, तो टोटल शेयर कितने हो गए 20,000 एट द रेट फॉर 80,000 रुपीज। ये 80,000 रुपीज उठा करके आपने शेयर कैपिटल में लिख दिया। ये सब चीजें याद रखिए, यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी एमसीक्यूज में से। कैपिटल का अमाउंट बताओ, ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट बताओ, कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, बाकी जो जो चीजें पूछी जाए। ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद आपने शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दिया है। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए, करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर दे रखा और अमर प्रमोटर को तो राइट ऑफ कर दिया, तो सिर्फ क्रेडिटर बचा है, जो क्रेडिटर बचा है उसको उठा करके आपने लिख दिया ट्रेड पेबल की हेडिंग में क्रेडिटर नाम से लिख देना 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद एसेट्स बाकी दी हुई है, नॉर्मली ये गुडविल राइट ऑफ कर चुके हो, काम खत्म। बिल्डिंग को आपने क्या किया था, बिल्डिंग को कुछ नहीं किया था, बिल्डिंग वैसे के वैसे ही लिख दो। मशीनरी 26,000 है, लेकिन 26,000 में से कितना रुपए राइट ऑफ कर रहा है, 3,000, तो 26,000 की मशीनरी थी, 26,000 में से 3,000 को राइट ऑफ किया है, तब जाकर के 23,000 आई है मशीनरी। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर वैसे के वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद स्टॉक और डेटर्स में से भी किसी पे एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे वैसे रहने देंगे, टोटल बराबर आएगा। ये था आपका अगला क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग रिकंस्ट्रक्शन का, बहुत सरल है, लेकिन जनरल एंट्रीज आपको आती होंगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आएगा। बार बार कह रहा हूं, थ्योरी तो अगर नहीं आपने पढ़ा तो पहले थ्योरी वाला जो मैं डाली थी, वीडियो डाली थी, थ्योरी पहले पढ़िएगा, तब 1 2 3 4 लाइन स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल समझिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। सब समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखें